बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। आज हम मेट्रोपॉलिटन स्कूल से जमात अव्वल उर्दू किताब मोतिया से अपने पिछले पढ़ाए गए इसबाक का इयादा करेंगे और ये इयादा आपकी जो सालाना इम्तिहान है उसकी तैयारी के सिलसिले में है। तो बेटा अपनी उर्दू किताब मोतिया निकालिए। माह जुलाई में आपने हुरूफ़ तहज्जी के बारे में पढ़ा था। हुरूफ़ तहज्जी आपकी किताब में भी है और वो उसकी मश्क भी करवाई गई थी, आपकी कॉपी में भी लिखवाया गया था। इन हुरूफ़ तहज्जी में आपने कुछ हुरूफ ऐसे पढ़े थे जिनको हम मुसव्वते कहते हैं। मुसव्वते कौन से हुरूफ होते हैं? मुसव्वते के बुनियादी मुसव्वते होते हैं अलिफ, वाव, छोटी और बड़ी। ये बुनियादी मुसव्वते कहलाते हैं और इनसे मिलकर जो है वो अल्फाज बनते हैं। ये अरकान साजी में काम आते हैं। जिस तरह से इंग्लिश में आपने वॉवल्स पढ़ते हैं, इसी तरह उर्दू में भी इनको मुसव्वते कहते हैं इनको, ये अपनी आवाज़ रखते हैं। ठीक है बेटा, तो ये मुसव्वते आपने पढ़े थे, इसकी आपने एक मश्क भी की थी, आपने रंग भरा था। जिन खानों में मुसव्वते हैं उनमें आपने रंग भरा था। तो बेटा इससे अल्फाज जो बनते हैं उसकी भी मश्क करवाई गई थी। इसके बाद आपने हुरूफ़ तहज्जी में कुछ ऐसे हुरूफ पढ़े थे जो कि शरारती हुरूफ कहलाते हैं। ये शरारती हुरूफ कितने होते हैं? 9 होते हैं। दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, शे, वाव, अलिफ। ये शरारती हुरूफ कहलाते हैं और ये शरारती हुरूफ जो होते हैं ये अपने से पहले आने वाले हुरूफ से मिलते हैं। ठीक है, ये अपने से पहले आने वाले हुरूफ से तो मिलते हैं, लेकिन जब बाद में आने वाले हुरूफ होते हैं उनसे नहीं मिलते। ठीक है, तो बेटा इसको याद कीजिएगा। ये 9 होते हैं शरारती हुरूफ जो अपने से पहले आने वाले हुरूफ से मिलते हैं, बाद में आने वाले हुरूफ से नहीं मिलते हैं। इसके बाद आपने अपनी किताब में सह हुरूफी अल्फाज के बारे में आपको पढ़ाया गया था। आपकी किताब से सफ़ा नंबर 12 पर आपको सह हुरूफी अल्फाज की मश्क करवाई गई थी, जिसमें आपको मिलाना था हुरूफ को और अलग करना था। काम आपको कॉपी में भी करवाया गया था, किताब में भी करवाया गया था बेटा। तो जो हुरूफ ते, अलिफ, जीम, यहाँ पे 3 हुरूफ लिखे हुए, इनको जब आपने मिलाया तो ये ताज, यानी कि ये सह हुरूफी हुरूफ कहलाते हैं। सह हुरूफी हुरूफ वो कहलाते हैं जो 3 हुरूफ को आपस में मिलाकर बनते हैं। इसकी मश्क करवाई गई थी। काफ अलिफ का टे, काट, लाम अलिफ ला, लाम, लाल, हे अलिफ हा, रे, हार। ठीक है, इसी तरह से अलग कीजिए। कुछ ऐसे हुरूफ आपको अल्फाज दिए गए थे जिनको आपको अलग करना था, उनमें तार, नान, गाल, तो इन हुरूफ को आपको अलग करना था। उसके बाद बेटा आपको गिनती पढ़ाई गई थी। जिस तरह से आप उर्दू में हिंसों और अल्फाजों में आप गिनती लिखते हैं, इस तरह इसमें एक मश्क करवाई गई थी जिसमें तस्वीर थी। उन तस्वीर की तादाद देखकर आपको उनके आगे उर्दू में हिंसों में लिखना था। ठीक है, तो ये इसकी आपको मश्क करनी है गिनती की। आपको अल्फाज में भी और हिंसों में भी याद करना है और 1 से 10 तक गिनती आपको याद करनी है, जो आपको लिखने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छी सी, और इसको हिंसों में भी याद करना है आपको और अल्फाज में भी याद करना है। ठीक है बेटा, अब आपको एक मश्क करवाई गई थी जिसमें हुरूफ़ इज़ाफ़त के बारे में आपको बताया गया था। आप जानते हैं ना हुरूफ़ इज़ाफ़त कौन से हुरूफ होते हैं? का, को, के, की। ये हुरूफ़ इज़ाफ़त कहलाते हैं। इनका दुरुस्त इस्तेमाल आपको सिखाया गया था। ये अली का बस्ता है या की बस्ता है? तो जब आप इसको जुमले को पढ़ेंगे तो आपका इसको इस्तेमाल जो करना आपकी समझ में आ जाएगा कि क्या सही इसमें आपको इस्तेमाल करना है, कौन सा लफ्ज़ आपको सही इस्तेमाल करना है। वो ज़ारा की गुड़िया है। दादा जान को सोने दो, ये अब्बू के मोज़े हैं। तो बेटा
یہ سب کچھ جو آج آپ کو پڑھایا گیا ہے، جس میں مصوتیں ہیں، شرارتی حروف ہیں، سہ حرفی الفاظ ہیں اور حروف اضافت ہیں، یہ سب آپ کو اس کی اچھی طرح مشق کرنی ہے۔ اسپیشلی آپ کو جو ملانا اور الگ کرنا ہے، اس کو بار بار آپ کو اس کی مشق کرنی ہے۔ اس کا استعمال حروف اضافت کا آپ کو یاد کرنا ہے، اس کی مشق کرنی ہے۔ یہ سارا کام آپ کو، آپ کی ریویژن ہے آپ کا، یہ سب آپ کر چکے ہیں، یاد بھی کر چکے ہیں، یہ کروایا بھی جا چکا ہے آپ کی کاپی میں، تو اس کو آپ کو بار بار اس کی مشق کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بیٹا آج ہمارا یہاں سبق ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے سبق کے ساتھ ریویژن آپ کا جو ہے وہ اس کے ساتھ ملیں گے، ایک اور نئے سبق ہوں گے جس کا اعادہ کروایا جائے گا۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔